सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रेफरेंस वापसी की वजूहात से अंदाजा होता है कि कानून का झुकाव किस जानिब है। नैब तरामीम का मकसद तो ये हुआ कि सजा याफ्ता मुजरिम कहेगा मेरी सजा खत्म और पैसे वापस करो। नैब कानून को वाज़ेह होना चाहिए था। क्या मुबहम कानून कायम रह सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया है। मज़ीद जानते हैं अमानत गोश्त के हमारे साथ मौजूद है। अमानत गोश्त करीब आगाह कीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच ने समाअत की जो वकालत है उनके दलाइल मुकम्मल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज किया है। 53 समातें हुई हैं नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर, और दलाइल जब मुकम्मल हुए वकला के तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि तमाम वकला का शुक्रिया जिन्होंने हमारी इस लंबी समातों के दौरान मुआवनत की है। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान का ये कहना था कि मैं चूँकि रिटायर हो रहा हूँ इसलिए कोशिश होगी कि जल्द इस केस का फैसला सुनाया जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि मुख्तसर और स्वीट फैसला जो है वो जल्द सुनाया जाएगा, ताहम अभी तारीख का ऐलान नहीं किया गया। नैब की जो तरामीम है इनमें बहुत से सुकम हैं, इसलिए हम तमाम पहलुओं को देखेंगे और देखने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट जो है वो मुनासिब फैसला जारी करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की नैब तरामीम के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने यह करार दिया है कि जल्द मुख्तसर है वो सुना दिया जाएगा। ठीक है अमानत, शुक्रिया आपका। लाहौर हाई कोर्ट का परवेज़ इलाही को कल अदालत पेश करने का हुक्म। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और आईजी इस्लामाबाद को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। अदालत ने परवेज़ इलाही को आज पेश न करने पर बरहमी का इजहार किया। सुपरिटेंडेंट जेल को भी पेश न होने पर उन पर भी अदालत बरहम हुई। मज़ीद बात करते हैं नुमाइंदा मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ बताइएगा। जी, लाहौर हाई कोर्ट ने कमिश्नर इस्लामाबाद को चौधरी परवेज़ इलाही को कल अदालत में पेश करने का हुक्म दिया है। अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं कि लगता है कि हुकूमत चौधरी परवेज़ इलाही को पेश करने से गुरेज कर रही है। अदालत ने हुक्म अदुली पर CPO रावलपिंडी, IG इस्लामाबाद के अलावा जेल सुपरडेंट अटक और DPO अटक को भी तौहीन अदालत के शौकत नोटिस जारी किए हैं। जस्टिस मिर्ज़ा कासरूफ की अदालत में केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो वफाकी और पंजाब हुकूमत के वकला पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि चौधरी परवेज़ इलाही को क्यों पेश नहीं किया गया, जिस पर हुकूमत के वकील ने बताया कि चौधरी परवेज़ इलाही की तबीयत नासाज होने के बाद उनको पम्स अस्पताल में मुंतकिल किया गया था और वो अटक जेल में नहीं थे, जिसकी वजह से उनको पेश नहीं किया गया। जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि अदालत ने रावलपिंडी के CPO रावलपिंडी और जेल सुपरडेंट को भी पेश होने का हुक्म दिया था। अदालत ने अफसरान के पेश न होने पर इजहार नाराज़गी किया और करार दिया कि इन जो अफसरान पेश नहीं हुए उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। अदालत ने केस की मज़ीद समाअत कल के लिए मुलतवी की है और कमिश्नर इस्लामाबाद को हुक्म दिया है कि वो चौधरी को अदालत में पेश करें। जी मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद में भी चीनी की कीमत में इजाफा। मार्केट में चीनी का निर्ख 180 से 190 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गया। इस बारे में मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे वक़ास अजीम से। जी वक़ास। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में भी चीनी की कीमतों में इजाफा जारी है और शहरी अब इस बात को सोच रहे हैं कि कभी चीनी महंगी हो जाती है, कभी आटा महंगा हो जाता है। इस्लामाबाद में चीनी की जो कीमत है वो 180 रुपये से 190 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच चुकी है और कहीं पर 180 रुपये फ़रोख्त हो रही है, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह भी हैं जहां पर 190 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। दुकानदारों का ये कहना है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान जो होल सेल मार्केट है वहाँ पर चीनी की कीमत में तकरीबन 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये फ़ी बोरी इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से 50 किलो की जो बोरी है चीनी की वो 9000 रुपये से भी तजावज़ कर चुकी है। जो वफाकी हुकूमत है वो बार बार ये दावा कर रही है कि चीनी के जो ज़खायर हैं वो मुल्क में मौजूद हैं, लेकिन कुछ लोग नाजायज़ मुनाफाखोरी कर रहे हैं और स्मगलिंग की वजह से भी चीनी की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन दुकानदारों का ये कहना है कि चीनी की जो सप्लाई है वो भी थोड़ी कम हुई है, जिसकी वजह से चीनी की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अब ज़िला इंतज़ामिया के जो लोग हैं वो चीनी की कीमतों को कंट्रोल करने में बिल्कुल नाकाम दिखाई दे रहे हैं और उनका आम मार्केट में कहीं पर भी अमल दखल दिखाई नहीं दे रहा, जिसकी वजह से होल सेल में मार्केट में भी चीनी की कीमत बढ़ रही है और आम मार्केट में भी चीनी की कीमत में इजाफा हो रहा है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका। हैपका लाहौर डिवीज़न के ज़ेर तमाम मुख्तलिफ सरकारी महकमों के डेली वेजेस और रेगुलर मुलाजमीन का चेयरिंग क्रॉस तक चौक तक एहतजाज। सरकारी मुलाजमीन गले में बिजली के मीटर और बिलों के हार पहनकर शरीक हुए। मुलाजमीन की महंगाई के खिलाफ शदीद नारेबाजी। तफसील बताएंगे लाहौर से रोमेल इलियास। जी रोमेल।
महंगाई के खिलाफ और मुतालबात के हक में अक्का लाहौर डिवीजन के ज़ेरे एहतमाम मुख्तलिफ सरकारी महकमों के मुलाजमीन ने चेरिंग क्रॉस चौक पर एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं, जिसमें सरकारी मुलाजमीन की बड़ी तादाद शरीक है। रेगुलर और डेली वेजेस मुलाजमीन जो है वो इस एहतजाज का हिस्सा हैं। मजीद इन लोगों के क्या मुतालबात है, ये इनसे बात करके जानते हैं। बताइएगा जी, क्या मुतालबात है आपके? एप्का एक बार फिर सरकारी मुलाजमीन को सड़कों पर ले आई है, तो क्या कहेंगे आप? आज लोग जो है फाका कशियों और ख़ुदकशियों का शिकार हैं। आज लोग अपना बिजली का बिल अदा करने से कासर हैं। आज अपने गैस का बिल नहीं दे सकते, बच्चों के लिए दूध नहीं ले सकते। आज पूरे पाकिस्तान में लोग सरकारी मुलाजमीन जो हैं, जो फिक्स आमदन वाले लोग हैं, खसूसी तौर पर आज सड़कों पर हैं और बताना चाहते हैं कि हमारा इस तनख्वाह में गुजारा नहीं हो सकता। वरना जी बिल्कुल, महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, लीव इनकैशमेंट का जो नोटिस है वो फौरी तौर पर वापस लिया जाए। जल्दी में बिजली के मीटर जो मुलाजमीन पहन कर आए हैं, इनसे भी बात करेंगे और जानेंगे जी किसका मीटर आप उतार कर ले आए हैं। ये मैंने बड़ी मुश्किल से अपने दोस्त से मंगवाया था, वो ख़राब मीटर था तो वो लेकर आए। हमारी तनख्वाह 25,100 है, 45,000 रुपया बिल आया है। हम तो खुदकशी करने पर मजबूर हो चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल, डेली वेजेस मुलाजिम है जो कि गले में न सिर्फ बिजली का मीटर पहन कर आया है बल्कि मुख्तलिफ सब्जियों का हार भी इसने गले में पहन रखा है। और इसका ये मुतालबा है कि मैं डेली वेजेस मुलाजिम हूँ, मेरी 25,000 रुपये तनख्वाह है, जिसमें गुजारा अब मुश्किल हो रहा है, तो मेरी जो तनख्वाह है उसमें महंगाई के तनासुब से इजाफा किया जाए। अगर हमारे मुतालबात को संजीदा ना लिया गया तो आइंदा में हम धरना देने के बारे में भी सोचेंगे। जी ठीक है रुमेल, बहुत शुक्रिया आपका। ओपन मार्केट में इंतजामिया के क्रैकडाउन की वजह से डॉलर के रेट में कमी हो गई। गुजरांवाला में एक्सचेंज कंपनीज के बाहर कानून नाफिज करने वाले एहलकार सादा लिबास में तैनात कर दिए गए। सदर फॉरेक्स एसोसिएशन ने कहा है कि कानून नाफिज करने वाले एहलकार एक्सचेंज कंपनीज में डॉलर की खरीदो फरोख्त वालों पर नज़र रखे हुए हैं। मज़ीद जानते हैं, अशरफ खान हमारे साथ मौजूद है। अशरफ, आगाह कीजिए। यहाँ पे देखा जाए जो गुजरांवाला में जो पुलिस FIA तैनात की गई, जिसकी इतला एक्सचेंज कंपनी ने कहा है, उसके बाद ओपन मार्केट में जो है डॉलर का रेट कम होना शुरू हो गया है। और देखा जाए ओपन मार्केट में जो डॉलर है वो 4 रुपये सस्ता होकर 328 रुपये से कम होकर 324 रुपये पर आ गया। और यहाँ पे अगर हम देखा जाए जो एक्सचेंज कंपनी है, जैसे फॉरेक्स एसोसिएशन और एक्सचेंज कंपनी एसोसिएशन दोनों आमने सामने आ गए। उनका ये कहना है, जो जनरल सेक्रेटरी है उनके जफर फराज एक्सचेंज कंपनी, उनका कहना है कि हमारे उनसे बताए बगैर जो है पुलिस एहलकार FIA तैनात किए गए, हमने इसकी शिकायत दर्ज कर दी है। लेकिन फॉरेक्स एसोसिएशन के सदर जो है मलिक बोस्तान, उनका कहना है उन्हीं के कहने पर पुलिस FIA तैनात हुई है और ये मुल्क भर में तैनात होने के बाद उनकी शिकायत दर्ज कराई थी कि जो ब्लैक मार्केटिंग करते हैं डॉलर की, वो यहाँ पे जो खरीदार आते हैं या बेचने वाले आते हैं उनको तंग करते हैं, कहते हैं अच्छा रेट देंगे, जिसके ऊपर जो मुश्किलात हो रही थी और डॉलर का रेट मुसलसल बढ़ रहा था। उनका तमाम तर जो इल्जामात एक्सचेंज कंपनी पे किए जाते हैं, लेकिन गैर कानूनी कारोबार करने वालों को खुलेआम छोड़ा हुआ है, जिसके ऊपर एक्शन करने के लिए इकदाम उठाए गए हैं, जिसकी वजह से डॉलर जो उसकी ऊंची उड़ान थी ओपन मार्केट में वो घट गई है और डॉलर जो एक ही दिन में 5 से 6 रुपए सस्ता हो गए। मलिक बोस्तान का दावा है, कहा है कि 328 रुपए से डॉलर ओपन एक्सचेंज में घट कर 322 323 रुपए पर आ गया, जिसका बहुत फायदा होगा। और ये भी कहा है कि जो इल्जाम उठाए जा रहे हैं उसे आगे चलकर जो मुल्की मईशत को फायदा होगा। और ये कहा है कि जो क्रैकडाउन की बात की गई है, साथ में जो डॉलर की स्मगलिंग हो रही थी वो इससे रुकेगा और ब्लैक माफिया यहाँ अगर मार्केट से भागेगी, जब डॉलर वाकई मिकदार में होगा तो डॉलर को खरीदने वाला कोई नहीं होगा, जिसके बाद डॉलर के रेट मजीद घट जाएंगे। ठीक है अशरफ, बहुत शुक्रिया आपका। ये स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए 24 न्यूज़।